बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि सिगरेट नोश महीने के आखिर पे जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो सिगरेट कहाँ से लेता है। दोस्तों, आप भी या आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सिक्के वगैरह या छोटे नोट जब जेब में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको अलहदा से रखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो दराज में डालते रहते हैं और कुछ लोग किसी बक्स या अपने ब्रीफ केस में ही फेंकते रहते हैं। महीने के आखिर पे जब आखिरी हफ्ता होता है, महीने के आखिर पे जब जेब में पैसे नहीं होते, सिगरेट की तलब मजबूर करती है तो बंदा सोचता है कि वो सिगरेट उधार ले। उसको फ़ौरन याद आता है कि वो कुछ सिक्के सारे महीने या कुछ छोटे नोट अपने बक्स में डालता रहा है या फेंकता रहा है, तो वो जल्दी से उसका ख्याल उसकी तरफ जाता है। तो वो वहाँ से जाके अपने सिक्के और छोटे नोट निकाल के जब उनकी गिनती करता है तो पता चलता है कि महीने के अभी 6 दिन बाकी हैं और उसके पास जो पैसे हैं वो तो 7 पैकेटों के हैं। यानी बड़े आसानी से, बड़े आराम से उसके अगले 6 दिन सिगरेट नोशी में गुजर जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बचत जबरी हो, इरादी हो, गैर इरादी हो, वो आपके ज़रूर काम आती है। बचाया हुआ पैसा मुश्किल वक्त में आपके जब काम आता है तो आपको बहुत खुशी होती है। ये ख्याल कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हीं के प्लाजे होते हैं, ये एक बातिल ख्याल है। सिगरेट नोश के पास पैसे आखिरी हफ्ते में सिगरेट खरीदने के लिए भी नहीं होते, उसने प्लाजे कहाँ से ख़रीदने हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिगरेट नोश मुख्तलिफ स्टाइल से सिगरेट पीते हैं। कुछ लोग तो इस तरह 2 उंगलियों में सिगरेट लेके होंठों पे लगा के हल्का हल्का कश लगाते हैं और धुआं निकालते रहते हैं। बाज़ मंचले तो धुआं जो है वो मुंह में खींचते हैं और उसके बाद बड़े स्टाइल से नाक में से निकालते हैं। कुछ लोग सिगरेट 2 उंगलियों में लेके उसके बाद हाथ की मुट्ठी बना के पीते हैं। तो ये स्टाइल मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों में दूर तक धुआं पहुंचा देता है और आप बीमारियों में खांसी और सांस और बलगम का शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं। बाज़ मंचले इस तरह पकड़ते हैं सिगरेट को, ऐसे खींचते हैं। बाज़ उसका जो राख है वो झाड़ने के लिए हाथ को हाथ पर मारते हैं और बाज़ लोग हल्के हल्के से राख झाड़ते हैं। बाज़ लोग तो उसका ख्याल भी नहीं रखते कि एस्ट्रे भी उनके पास है या नहीं है, वो नीचे ही गिराते जाते हैं। और जिनके पास एस्ट्रे होती है तो वो एस्ट्रे पे रख के हल्का हल्का इसको झाड़ लेते हैं। सिगरेट नोश की 2 उंगलियां और ये हाथ जो मुट्ठी बना के पीते हैं और उनके होंठ अक्सर पीले होते हैं। और जो लोग खींच के सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़े यकीनन ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। ये तो है ज़ाहिरन हालात, और अंदर के हालात क्या हैं कि आपके फेफड़ों में क्या असरात इसके होते हैं, ये तो कोई रेडियोलॉजिस्ट या सर्जन ही बता सकता है। बाज़ लोग जो जिगर चीरते हैं उनका ख्याल है कि सिगरेट नोशों के फेफड़े इतने गंदे होते हैं कि अगर गंदे यानी गलीज होते हैं, अगर वो उनको देख लें तो वो कभी ना डॉक्टर से कहें कि ये फेफड़े दोबारा उनके सीने में फिट किए जाएं, तो वो चाहेंगे कि उन फेफड़ों के बगैर ही जिंदा रहने की कोशिश करें। सिगरेट नोशी बहुत से मसाइल अपने साथ लेके आती है। बंदे की सेहत दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाती है, तो बंदा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अपनी खुराक को अच्छा करता है, फिर भी बीमारियां आ लेती हैं तो बीमारियों के लिए दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। इस तरह सिगरेट नोश के अखराजात मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पहला ख़र्चा सिगरेट ख़रीदने के लिए, दूसरा ख़र्चा सेहत को बेहतर करने के लिए बेहतर खुराक, और तीसरा ख़र्चा दवाइयों की सूरत में करना पड़ता है। आजकल सिगरेट का एक पैकेट कम से कम 30 रुपये में और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में आता है। जो साहब एक पैकेट 30 रुपये वाला रोज़ाना पीता है उसका माहाना ख़र्चा 900 रुपये हो जाता है। जो 300 रुपये वाला पैकेट एक दिन में एक पीता है तो उसका ख़र्चा 9000 रुपये महीना हो जाता है।
इस तरह एवरेज अगर औसत खर्चा निकाला जाए सिगरेट नोश का तो वो तकरीबन 5,000 रुपये माहाना है। सिगरेट नोश कुछ लोगों के डर और कुछ के एहतराम में उनके सामने सिगरेट नहीं पीते। मसलन छोटे भाई को पता है कि बड़ा भाई भी सिगरेट पीता है और बड़े भाई को भी पता है कि उसका छोटा भाई सिगरेट पी रहा है। इस तरह वालिद साहब भी सिगरेट पीते हैं लेकिन उसके बेटे सिगरेट नोश जिनके बारे में वो जानता है कि ये सिगरेट पीते हैं वो उनके सामने सिगरेट नहीं पिएंगे, उनका एहतराम करते हैं। बाज़ दोस्त भी दोस्तों का एहतराम करते हैं कि उनका दोस्त सिगरेट को पसंद नहीं करता या उसके पास बैठ के सिगरेट पिएँ तो उसको भी वो पसंद नहीं करता, तो वो कभी उसके सामने सिगरेट पीना गवारा नहीं करेंगे या सिगरेट पीने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो सिगरेट पीते हैं, मुझे पता है वो सिगरेट पीते हैं, बल्कि वो ख़ुद भी बताते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं। जब उनको सिगरेट की तलब होती है तो वो कमरे से उठ के बाहर जाने लगते हैं और साथ ही कहते हैं सर मैं ज़रा अपनी मोटरसाइकिल को देखा हूँ कि वो सेफ़ एंड साउंड खड़ी है। इस बहाने से जाके वो बाहर सिगरेट पी आते हैं। देखें, सिगरेट पीना एक बुरी आदत है ही है, लेकिन फिर भी इसमें एहतराम का पहलू जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करते लोग। आप सिगरेट नोश को जितना मर्जी समझा लें कि वो सिगरेट ना पिए, वो आपका हम उम्र हो, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, वो कभी आपकी दलील पर कान नहीं धरेगा। वक्ती तौर पर वो आपकी हाँ में हाँ मिला भी ले तो उसका दिल कभी उसको नहीं मानेगा और वो ना ही उस पर अमल करेगा। बाज़ लोगों के घर वाले अगर सिगरेट नोश को मजबूर करें, इवन बीवियां तक अगर कहें कि आप सिगरेट ना पिएं या सिगरेट उठा के कहीं छुपा दें तो सिगरेट नोश उनसे नाराज़ हो जाता है, बोलचाल बंद कर देता है, खाना पीना तर्क कर देता है एहतजाजन। मजबूरन घर वालों को सिगरेट नोश के गैर इखलाकी रवैया के सामने सरेंडर करना पड़ता है। बंदी सोचती है कि उसका बदबूदार सर का ताज सलामत रहे, चलें सिगरेट के साथ ही सही। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किए। घर में वो छत पे जाके सिगरेट पिया करते थे, घर वाले भी कभी छत पे आ जाते थे, उनके वालिद भी अक्सर छत पर आ जाते थे। तो जैसे ही उनके पाँव की आवाज़ से वो बिदक जाते थे और जल्दी जल्दी सिगरेट, जलता हुआ सिगरेट ही अपनी पतलून की जेब में डाल लेते थे। इस तरह उनकी बहुत सारी पतलूनें सिगरेट के सबब ज़ख्मी थीं, यानी उनमें सुराख हुए हुए थे। बाद लोग कसरत से सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के साथ सिगरेट सुलगाते जाते हैं। लोग उनको चैन स्मोकर कहते हैं और बाज़ तो बड़े फ़ख्र से ख़ुद को चैन स्मोकर कहलाना पसंद करते हैं। उनकी हालत तो इस तरह होती है, पीता हूँ जितनी उतनी बढ़ती है तिशनगी, पीता हूँ जितनी उतनी बढ़ती है तिशनगी। अगर आप किसी लिखे पढ़े शख्स को, दोस्त को समझाना शुरू करेंगे कि वो सिगरेट ना पिए, आपका ख्याल होगा कि ये बंदा समझदार है तो ये आपकी बात मान लेगा, तो वो आपको दलीलें देना शुरू कर देगा कि देखें जी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते रहे हैं तो मैं सिगरेट पीता हूँ तो क्या है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे। भाई बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं और उन्होंने काम भी तो बड़े बड़े किए हैं, आप भी एक आध बड़ा काम करके देख लेते। उनके लिए तो सिगरेट नोशी ये भी हो सकता है कि स्टेटस सिंबल का दर्जा भी रखती हो, लेकिन आप मतलब उनकी बिलाजवाज मसाले देते हैं। सिर्फ वो जो नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी तरफ नहीं आते कि वो रात दिन मेहनत करते थे और उन्होंने बड़े बड़े मार के सर किए। आप उनमें से कोई एक ही कर लें। पंजाबी कहावत है कि मन हरामी हुज्जतां ढेर, यानी अगर आप कोई काम करना नहीं चाहते तो आपके पास जवाज़ बेशुमार होते हैं। हमारे एक दोस्त एक दफ़ा मिलने आए तो बातों बातों में हमने उन्हें कहा कि अगर उन्होंने सिगरेट पीना है तो वो कमरे से बाहर जाके सेहन में सिगरेट पी लें। वो बादल नखास था, बाहर तो चले गए, उन्होंने वहाँ पे सिगरेट भी पिया, उसके बाद वो बाहर ही बैठ गए, लौट के अंदर नहीं आए। वो तो हमसे मिलके चले गए। बाद में हमने उनके रवैया से अख्ज़ किया कि उन्होंने इसका बहुत बुरा असर लिया है और हमारी दोस्ती में वो पहले सी गर्मजोशी नहीं पाई जाती। इंग्लैंड में सुना है कि आप पब्लिक प्लेसेस तो एक तरफ, आप अपने घर में भी कमरे में सिगरेट नहीं पी सकते, आप अपनी गाड़ी में सिगरेट नहीं पी सकते। एक तो स्मोकिंग अलार्म लगे हुए हैं कि अगर धुआं होगा तो फिर पुलिस आ जाएगी। उसका भी यार लोगों ने कोई ना कोई तोड़ निकाल रखा होता है
कि वो जो आला होता है धुआं ऑब्ज़र्व करने वाला, उस पर कोई टेप वगैरह या कोई चीज़ उस पर प्लास्टिक वगैरह चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या करें कि वहाँ पे आपका छोटा सा बच्चा भी जानता है कि आप घर में सिगरेट नहीं पी सकते, आप सिगरेट पिएंगे चोरी छुपी तो वो पुलिस को टेलीफोन कर देगा, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। और यहाँ तो जनाब बड़ी अय्याशी है, आप अपने घर के अंदर तो सिगरेट पिए, आप दूसरे के घर में भी उसकी मर्ज़ी के बगैर धड़ल्ले से सिगरेट पीते हैं, यानी आप सिगरेट पीना अपना हक समझते हैं। और अगर आपको आपके इस हक से कोई महरूम करेगा तो आप बरसों के यराने जो हैं उनको भी छोड़ देते हैं एक सिगरेट की खातिर। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहे तो वो किस तरह छोड़ सकता है, सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल कितना आसान। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।